हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड जुड़ जाइएगा सभी सेशन के साथ में, क्योंकि ये जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो एग्जाम 2021 के लिए संध्या कंप्यूटर के द्वारा ये महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, जो मेरे फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम यानी कि आपका जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। मेरे ख्याल से 27 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यानी कि मेरे फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि आपके कंप्यूटर विषय को बिल्कुल मजबूत दार दी जाएगी और आपको पूरा का पूरा ये 30 में से 30 नंबर दिलाने की पूरी गारंटी इस संध्या टीम की रहेगी। यानी कि हमारी पूरी संभवत कोशिश रहेगी कि इस बार जो है आपकी वीडियो एग्जाम में हर एक स्टूडेंट जो हमसे कनेक्ट हैं उन सभी के 30 आउट ऑफ 30 आप सभी के बनने चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स अभी भी आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि क्या होता है कि क्लास में ज़्यादा संख्या बढ़ने से पढ़ाने में थोड़ा और भी अच्छा मज़ा आता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हैं जो कंप्यूटर उपकरण के बारे में है। यानी कि इसमें जो है आपको इनपुट आउटपुट और आपकी प्रोसेसिंग मेमोरी वगैरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन है पिछली जो प्रतियोगिता परीक्षा है उन सभी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप भी क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को कमेंट में देंगे, मैं मेरी ओर से आप सभी को बता करूंगा। विद डिटेल एक्सप्लेन के साथ में एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर कि बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। जो क्वेश्चन है राजस्थान कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिएगा कि आप सभी को जब आरसीआईटी के लिए भी हम लोगों ने पढ़ाया था, जो हमसे रेगुलर कनेक्ट है उन सभी को ये बातें अच्छे से पता होगी कि जो आपके सामने ऑप्शन है टच पैड, प्रोजेक्टर, पेन ड्राइव और सीडी रोम। अब मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण के लिए आप इनमें से जो है आउटपुट डिवाइस कौन से लोगे, प्रोजेक्टर कौन से लोगे मेरे फ्रेंड्स, प्रोजेक्टर। यानी प्रोजेक्टर क्या होता है जिससे आप प्रदर्शन करवा सकते हैं, यानी मीटिंग वगैरह में प्रोजेक्टर से सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी एक आउटपुट डिवाइस होती है जो प्रस्तुतिकरण करने के लिए काम में आती है। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो है पोस्टमार्टम की बड़ी संख्या में प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रोजेक्टर नामक आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स अच्छा पॉइंट है, यानी कि प्रस्तुतिकरण के लिए किसका है, प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर आपके 3 तरीके के होते हैं, डीएलपी, एलसीडी और एलईडी। कभी कभार मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि एलसीडी और एलईडी के पूरे पूरे नाम भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो एलसीडी है इसका पूरा नाम तो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, जबकि जो आपको दिख रहा है एलईडी इसका मीन्स होता है मेरे फ्रेंड्स लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो यहाँ से ये इतनी सी बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, और जो सेशन से अभी अभी जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत, नमस्कार आप सभी को, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की इस बार जो है वीडियो एग्जाम में भी आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए और मेरे फ्रेंड्स कंप्यूटर में कम से कम आपके पूरे में से पूरे मार्क्स होने चाहिए। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि स्क्रीन पर चीजों को चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं। मेरे फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा ये मिस टाइप है, इसको आपको समझना है क्या कहते हैं, है ना। तो देखिएगा आपको क्या बोला है कि स्क्रीन पर चीजों को चुनने और ड्राइंग करने के लिए। तो देखिएगा एक तो आपका है इंक मार्कर। अब इंक मार्कर तो कौन सा, आपका जो स्याही वाला मार्कर होता है उससे तो आप स्क्रीन यानी कि आपकी जो होती है कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है तो उस पर तो आप नहीं कर सकते। इंक पेन भी वही है, यानी कि स्याही वाली पेन। उसके बाद मैग्नेटिक पेन है, ये आपके इसमें चुंबक का भाग पाया जाता है, इस प्रकार की आपकी पेन होगी। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है लाइट पेन, जो मेरे फ्रेंड्स आपके कौन से ग्राफिक्स जो आपके टैबलेट होते हैं ना, टैबलेट टैबलेट में मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपकी जितने भी हैं जो इंजीनियरिंग है उनमें ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए यानी ड्राइंग करने के लिए, डिजिटल स्केच बनाने के लिए जो है आपके टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और उसमें जो ड्राइंग की जाती है वो किससे की जाती है, लाइट पेन से की जाती है। किससे करते हैं मेरे फ्रेंड्स, लाइट पेन से। तो लाइट पेन किसके लिए काम में आता है, आपके डिजिटल जो आपका टैबलेट होता है उस पर स्क्रीन को
इनपुट देने के लिए, इट्स मीन आप बोल सकते हो कि स्क्रीन पे ड्राइंग करने के लिए लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का विश्लेषण कि स्क्रीन पर चीज़ों को चुनने और ड्राइंग करने के लिए लाइट पेन का उपयोग किया जाता है, और लाइट पेन किसकी तरह काम करता है, रिसेप्टर की तरह काम करता है, और ये स्क्रीन पर क्या बनाता है, पिक्सल बनाता है। मेरे फ्रेंड्स पिक्सल क्या होता है कि जो आपकी डिस्प्ले होती है ना, उस पर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को ही आपको क्या बोलना है, पिक्सल बोलना है। और जितने भी इमेजेस होती हैं आपकी पिक्सल से ही मिलकर बनी होती है, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, लाइट से इमेज बनाने का काम करती है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और ये भी क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है और उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। यानी कि पिक्सल की वह संख्या जिसको डिस्प्ले की जो स्क्रीन होती है ना उसमें समायोजित यानी उसमें रखा जा सकता है, तो उसको मेरे फ्रेंड्स आपको क्या बोलना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, आप सभी लोग भी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। और जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार से फिर से स्वागत यूट्यूब परिवार पे। मेरे फ्रेंड्स संध्या परिवार पे विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि है जो आपको अपने यानी कि का वीडियो एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब मेरे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि आज नहीं तो कल कल से अपन क्या करेंगे कि आपके कंप्यूटर को थ्योरी बेस में भी पढ़ेंगे, ताकि आपके थ्योरी के कंसेप्ट भी क्लियर हो, और शाम वाली ये जो है क्वेश्चन, ये जो आपकी क्लास है इसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग भी कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, रेजुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, रेजुलेशन। मान लिया जाए कि ये आपका मॉनिटर है, और मॉनिटर की डिस्प्ले पे क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके डॉट्स होते हैं, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपके प्रत्येक डॉट्स आपके क्या कहलाते हैं, पिक्सल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पिक्सल। यहाँ पे ये लिखा हुआ ना पिक्सल, आपके पिक्सल कहलाते हैं। तो यानी कि आप देख रहे हो कि भाई इस रेजुलेशन के अंदर ही, यानी कि ये जो विकर्ण बन रहा है ना, इसी को मेरे फ्रेंड्स रेजुलेशन बोला जाता है। इस रेजुलेशन के अंदर ही आपको सारे के सारे पिक्सल दिखाई दे रहे हैं। तो इट्स मीन इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्सल है, जितने भी पिक्सल की संख्या है वो डिस्प्ले की जिस स्क्रीन पे आपको समायोजित होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजुलेशन बोलेंगे। और मेरे फ्रेंड्स यहाँ से ये भी याद रखना कि पिक्सल जितने अधिक होंगे डिस्प्ले की जो है क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कि पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित कर सकते हैं रेजुलेशन कहलाती है। अच्छा पॉइंट है। और जो मॉनिटर का रेजुलेशन है किसमें मापा जाता है, पिक्सल के अंदर। और जो आपके दो पिक्सल होते हैं उनके जो मध्य की दूरी मेरे फ्रेंड्स होती है आपकी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। तो अगर इनके रिलेटिव अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वो भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स को बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं, यानी बनाए गए हैं या उपयोग में लिए गए हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ये देखिएगा कि आपके जितने भी प्रिंटर हैं, प्रिंटर आपने जब भी पढ़ा होगा दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बता भी रखा है, और भी थ्योरी क्लासेस लेके आऊंगा उस सभी में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो देखिएगा कि आपके जो होते हैं क्या प्रिंटर, प्रिंटर में सबसे जो उच्च क्वालिटी का जो होता है ना, जो आपके ग्राफिक्स और वेक्टर का उत्पादन करता है, यानी कि जो जिसका उपयोग इंजीनियरिंग चित्र बनाने में, यानी कोई आपका स्केच हो सकता है आपके जो बड़े बड़े आप जो बैनर देखते हो ना, वो भी मेरे फ्रेंड्स उनकी सारी की सारी जो प्रिंटिंग का काम होता है वो किससे होता है, प्लॉटर से होता है। और प्लॉटर आपके सबसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है जिससे हाई क्वालिटी के वेक्टर और ग्राफिक्स का उत्पादन किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये आप सभी को पता है, जो क्या करती है, आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करती है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कि प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, नक्शे, त्रिविमीय यानी जो आपके थ्री डायमेंशनल जो डायग्राम होते हैं और अन्य प्रकार की हार्ड कॉपी को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो यहाँ से बहुत ही अच्छी ये पॉइंट है, इन सभी को भी आप याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आपको क्या करेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपके जो प्लॉटर होते हैं दो तरीके के होते हैं, ड्रम पैन प्लॉटर और फ्लैट बड़े प्लॉटर, ये दो तरीके के आपके प्लॉटर होते हैं। अगर याद रखो तो इनके बारे में भी रख लेना। अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा तो मेरे फ्रेंड्स यही पूछा जाएगा प्लॉटर कौन सी डिवाइस है,
ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छी गुणवत्ता वाले चित्र ग्राफिक्स का उत्पादन किस प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 की एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, प्रिंटर जो है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं, यानी ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जहाँ से प्रिंटर का क्वेश्चन नहीं आया हुआ हो। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए प्रिंटर का। जब भी पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा कि आपके जो प्रिंटर होते हैं ना, दो तरीके के, एक तो होता है इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट। अब जो आपके नॉन इम्पैक्ट होते हैं ना, वो तो कौन कौन से होते हैं? थर्मल होता है, इंकजेट होता है और लेजर होता है। बचा कौन? डॉट मैट्रिक्स। कौन बचा मेरे फ्रेंड्स? डॉट मैट्रिक्स। और एक नाम और साथ में याद रखो तो रख लेना, डेजीविल। डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल जो होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। और मेरे फ्रेंड्स इम्पैक्ट किसको बोलते हैं? जिनकी गति तो क्या होगी? धीमी होगी, और आवाज क्या होगी? इनकी तेज होगी। यही डिफरेंट है। और जबकि जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं, नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है कि इनकी क्या होती है, जो है गति तेज होती है, आवाज धीमी होती है। यहां से ये इतनी सी बातें याद रख सकते हो। या इस क्वेश्चन का विश्लेषण के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जहाँ हेड, रिबन, कार्टिज और पेपर के बीच एक भौतिक संपर्क स्थापित किया जाता है। तो ये भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 के एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है, तो वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। और ये वाला जो क्वेश्चन है, आगे जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, चाहे प्रदर्शन की बात आए या बड़ी एक कक्षा है उसमें 50 छात्र हैं, तो उसको भी अगर कोई वीडियो दिखा रहा है, इट्स मीन वो क्या कर रहा है? कोई ना कोई आपकी वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रदर्शित करने का काम अभी मैंने आपको बताया कौन करेगा? आपका प्रोजेक्टर ही करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? प्रोजेक्टर हो जाएगा। स्कैनर आपकी क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है, जो क्या करती है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है। प्रिंटर को बता दिया, प्लॉटर को आप अच्छे से अब समझने लग गए हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण की प्रोजेक्टर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि इमेज या मूविंग इमेज को प्रोजेक्ट करता है, और इसमें जो है एक प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है। और आपके प्रोजेक्टर होते कौन कौन से हैं? तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, डीएलपी होता है, एलसीडी होता है, एलईडी होता है, और सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। इसके बारे में भी आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आप सभी लोग भी क्या करेंगे? कमेंट में जवाब देंगे। जो सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से संध्या टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मेरे फ्रेंड्स, आप सभी के जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए, बस यही हमारी आपके साथ में दुआएं हैं। देखिएगा कि बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंक द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड, जब भी आपको ऑप्टिकल प्रकार की इनपुट डिवाइस पढ़ाई होगी, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि आपका जो होता है क्या, MICR, यानी कभी कभार तो इसका सीधा डायरेक्टली पूरा नाम ही पूछा जाता है, जो कि आपका क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मेरे फ्रेंड्स, आप लोग क्या करेंगे, साथ में आपके शॉर्ट नोट्स भी बना के चलिएगा, ताकि क्या है कि एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। OCR का पूरा नाम है होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका इसका पूरा नाम होता है। मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाता है? MICR। अब MICR क्या होते हैं? 9 अंकों के कोड होते हैं, है ना? 9 अंकों के ऐसे आपके चेक पे ही ये कोड आते हैं, यानी कि ये क्या करती हैं? बैंक में चेक को पढ़ने का काम करती है। ये जो है 3 आपके सिटी हैं, बैंक की ब्रांच है, उनके बारे में आपको ये सूचना देने वाले कोड आपके कौन से हैं? MICR है। देखिएगा, इस ट्यूशन का विश्लेषण के सबसे पहले बार कोड के बारे में बोला है, और बार कोड का प्रयोग कोडेड डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। और ये एक विशेष प्रकार के कोड होते हैं जिसका उपयोग आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना मेरे फ्रेंड्स, जितने भी आप वस्तुएं देखते हैं
आपने देखा होगा कि उन पे क्या होता है, बार कोड बने हुए होते हैं। जैसे आप बार कोड को स्कैन करते हो किससे, बार कोड रीडर से, तो आपको उस प्रोडक्ट के संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको वहाँ पे मिलती है। तो यानी कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है तो बार कोड को पढ़ने के लिए, और बार कोड किस पे लगे होते हैं, प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट पे बार कोड क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगला, यहाँ से MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका उपयोग बैंकों में किया जाता है किसको, चेक को पढ़ने के लिए, है ना। उसके बाद में OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और ये जो है आपके कैरेक्टर जो होते हैं, यानी कि जितने भी आपके कैरेक्टर होता है, डिजिटल आपका लेख हो सकता है, कुछ नोट्स हो सकते हैं, अगर उनको आपको पढ़ना है तो फिर आपके कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाएगा, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR के बारे में अच्छे से जानते होंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। और मेरे फ्रेंड्स, इसके द्वारा क्या होता है कि आपके जितने भी ओमार शीट है उनको पढ़ने का काम किया जाता है, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और आप एक और चीज बोल सकते हो कि कागज या पेंसिल पे बने हुए जो है, सॉरी, कागज पर बने हुए पेन या पेंसिल के जो निशान होते हैं उनको भी पढ़ने का काम आपका कौन करता है, OMR करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है। तो मेरा मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, और उन प्रोग्राम को अपन क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। यानी सॉफ्टवेयर आपके वही होते हैं जिसपे आपका जो है सॉफ्टवेयर, सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोग्रामों का समूह ही आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में वांछित यानी जो आप चाहते हैं वो कार्य कर सकते हैं। और जो आपके सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन, जिनके बारे में अच्छे से जानते हैं और भी थ्योरी क्लासेस में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, जिसका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है डेटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करना होता है। और सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार भी आपकी क्या करते हैं, हार्डवेयर काम करते हैं। यानी आप सभी को जब भी मैंने पढ़ाया होगा तो एक चीज बोली होगी कि अगर आपके सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर आप बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आप अपने हार्डवेयर का यूज नहीं कर सकते। यानी कि आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि रोम का पूरा नाम क्या है। मेरे फ्रेंड्स, रोम क्या है, आपकी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। मेमोरी के आपके तीन पार्ट्स होते हैं, यानी तीन प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये थ्योरी में अच्छे से बता दूंगा। और प्राइमरी के अंदर आपकी कौन सी आती है, रोम आती है, जो कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यानी कि लाइट जाने के बाद में भी ये क्या करती है कि अपने अंदर डेटा को स्टोर रखती हैं। जबकि रैम भी प्राइमरी होती है, बट वो कैसी होती है, वॉलेटाइल होती है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कि रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में डेटा को स्टोर करने का परमानेंट माध्यम है। रोम केवल रीडेबल होती है, यानी कि मेरे पास इसमें क्या होता है कि आप कभी भी अपनी ओर से संशोधन नहीं कर सकते। जो इसमें डेटा है उसको पढ़ा जा सकता है, यानी जितना भी संशोधन आप करते हो वो केवल और केवल आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर होता है। जैसे आप Ctrl+S करते हो तो वो डेटा आपका स्थायी रूप से कहाँ आता है, रोम के अंदर आता है। तो ये जो नॉर्मल सी बात है, यानी रोम में डेटा को कभी भी बदला नहीं जा सकता, एक चीज आप याद रख सकते हो। उसके बाद में लिखा है कि इसमें कंप्यूटर की बेसिक जो फंक्शनैलिटी होती है कि निर्देश को स्टोर किया जाता है, और ये चार प्रकार की होती है। एम रोम है, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब भी पढ़ाऊंगा अच्छे से इनके बारे में आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, और आज का अंतिम क्वेश्चन। मेरे फ्रेंड्स, सेशन के साथ में लेट जुड़ने वालों का भी तहे दिल से आभार मेरे फ्रेंड्स कि आप इस चैनल के साथ में अपना विश्वास बनाए रखिएगा।
क्योंकि इस बार जो है यहाँ से आपको हूबहू पैटर्न वाइज तैयारी करवाई जाएगी। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कम से कम जो भी स्टूडेंट है रेगुलर क्लासेस लेगा वो आराम से 26-27 स्कोरिंग आराम से कर सकता है। हो सकता है आप 30 में से 30 भी ला सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना होगा, थोड़ा सा एफर्ट हम लगाएंगे। मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका पूरा नाम होता है, सीपीयू का। और सीपीयू के जब भी आपने पढ़ा होगा 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू, ये 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका पूरा नाम होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये जो है ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मेरे फ्रेंड्स क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी क्या है अंक गणितीय और तार्किक जितने भी गणना है उन गणनाओं को करने का काम किसका है, एएलयू का होता है। देखिएगा कि कंप्यूटर जो है सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू आपका होता है कंट्रोल यूनिट या सर्किट यूनिट भी आप इसको बोल सकते हैं, और एक आपका होता है मेमोरी यूनिट होता है। सीयू जो होता है उसको कंप्यूटर का यानी सीपीयू का मस्तिष्क बोला जाता है, क्योंकि ये एमयू और आपके एएलयू पे कंट्रोलिंग का काम करता है। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आज के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरे फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है और सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरे फ्रेंड्स ये जो है आपको एक बार फिर से सभी को सूचित कर देता हूँ कि चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द आप सभी के लिए मैं थ्योरी क्लास पैटर्न वाइज लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।